दोस्तों, बुजुर्गों से दुनिया की समझ का जो खजाना मिलता है वो किसी संस्थान में पढ़ाई से हासिल नहीं किया जा सकता। इसी पे आधारित हमारी आज की कहानी चांदी के बाल। घर के गलियारों से होकर सीढ़ियां फांदते, कभी छत पर, कभी कमरों में, कभी ऊपर, कभी नीचे, बेफिक्र होकर खेलते कूदते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। लेकिन वो स्मृतियां, वो पल जो नाना नानी बड़े नाना के साथ बिताए थे, अभी भी मन में तरोताजा है। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। क्या यह केवल जुमला है? नहीं तो बालों के साथ अनुभव भी तो हो पकता है। और इन्हीं अनुभवों का खजाना होते हैं हमारे बड़े। नानी के घर में प्रवेश करते ही सबसे पहले सामना होता है नाना जी से। म्यूजियम के डायरेक्टर रह चुके नाना जी रिटायर होने के बाद भी घर के नीचे बने ऑफिस में व्यस्त रहते और जीवन में निरंतर कर्मशील रहने की सीख देते। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद नानी का कमरा आता। कुर्सी लगाए बैठी रहती थी नानी अपने कमरे के बाहर। हम जीने के नीचे चप्पल उतारकर दबे पांव नानी के सामने से निकलने की कोशिश करते। नानी की आंखें तो कमजोर हो गई थी, लेकिन कान तो दबे पैरों की आहट भी जान लेते। आ बेटा, कोड़े से आयो? कहां से आयो? रोटी खाकर जाजो, खाना खाकर जाना। शायद इसी अपनेपन की वजह से हमारा एक पैर हमारे घर में और दूसरा नानी के घर में होता। नानी के सवालों का जवाब देकर हम आगे बढ़ते तो बड़े नाना जी के पिता का कमरा आता। पद्मश्री आर्टिस्ट बड़े नाना जी न केवल मेरे बड़े नाना थे, अर्पित गुरु भी थे। उनकी बनाई हुई तस्वीरें, उनकी लिखी हुई कहानियां और कविताएं बचपन से ही लुभाती थी मुझे। मेरा अहम मकसद उनसे मिलना ही होता था। पलंग पर उकड़ू बैठे रजिस्टर के पन्ने पलटते या तो अपनी काली कलम से कोई ना कोई तस्वीर उकेरते रहते या कविता लिखते मिलते। मुझे देखते ही उनका पहला सवाल यही होता, आजकल क्या बना रही है? मुझे तस्वीरों के बारे में बताना बहुत भाता था उन्हें। कुछ तस्वीरें बिगड़ने के लिए बनी। जब वे मुझे यह बोलते तो उनकी बातों का असल अर्थ तो यही होता था कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। जब भी उनकी बातें सुनती तो लगता जैसे किसी ने मंत्रमुग्ध कर दिया हो। हर वाक्य में एक अनुभव, एक सीख। घरेलू कामकाज में मदद करने वालों को भी जी लगाकर पुकारना। भोजन के पश्चात थाली में जूठा ना छोड़ना। कलाकारों की मदद करने के लिए उनकी बनाई हुई तस्वीरें बिना जरूरत के भी खरीद लेना। ऐसी अनेक बातें हैं जो जीवन की अनमोल सीख दे जाती हैं। नाना नानी, दादा दादी हमारे घर के बुजुर्ग अनुभवों की खान होते हैं, जिनका शरीर भले ही थक गया हो, लेकिन जीवन की समझ उनसे बेहतर और किसी के पास नहीं होती। जिनके पास बुजुर्गों का साया है, उनसे सुखी कोई नहीं। तो कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।